सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम नमस्कार। मैं स्वामी आदिदेव इंडिया टीवी के साथ हरिद्वार पतंजलि योगपीठ से आप लोगों के साथ जीवन में शरीर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है जो हम शरीर के माध्यम से पूरा करते हैं, और उसमें शरीर एक आधार होता है किसी भी पूर्ति के लिए। तो शरीर को सबसे पहले आवश्यकता होती है स्वास्थ्य की। जब तक हमारा स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तब हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्णतः सफलता हमको प्राप्त नहीं हो पाती। मेंटली हो, इमोशनली हो, हम भावनात्मक वैचारिक रूप से या शारीरिक रूप से जब तक हम सामर्थ्य नहीं हो पाते तब तक हम किसी कार्य को भी पूर्णता करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए आवश्यक है सबसे पहले शरीर को स्वास्थ्य से युक्त रखना, क्योंकि स्वास्थ्य ही आधार है इस शरीर का। जब तक स्वास्थ्य नहीं तब तक शरीर में जो है आप अपने कार्य को सफल नहीं बना सकते। इसलिए आज सभी को, संपूर्ण मानव जाति को आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने की। स्वस्थ हो शरीर हमारा, तन मन धन से सही प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ, आहार के माध्यम से, विचार के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से हमारी एक सही दिशा निर्देश हो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो आज हम विचार करेंगे आसनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से कि संपूर्ण रूप से हम कैसे स्वस्थ रहें, और हमारे शरीर का मुख्य आधार क्या है स्वास्थ्य का, जिसके माध्यम से स्वस्थ हम रह पाते हैं। तो पेट हमारा जो है संपूर्ण क्रियाओं का आधार है, जो भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से रासायनिक क्रिया के द्वारा डाइजेस्ट करता है। भोजन को एक अनेक प्रकार से विभाजित करता है, जो हमारे सभी सप्त धातुओं, पंच भूताग्नि और जठराग्नि के माध्यम से विभाजित करता है, जो शक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। लोग शरीर बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते रहते हैं, आहार लेते हैं, आहार का सेवन करते हैं, लेकिन आहार का कोई शरीर पर प्रभाव ही नहीं होता। कितना भी आहार खाते रहते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें खाएंगे, विटामिन लेंगे, अनेक प्रकार के आहार का सेवन करेंगे, परंतु शरीर पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने शरीर को ठीक रखना, जिससे हमारा शरीर उस आहार को पाचन करने में सक्षम हो, सक्रिय हो, जो हमारे शक्ति को ऊर्जा दे। तो आहार ऊर्जा देता है, लेकिन कब देगा? जब वह हमारे शरीर में पचेगा। जब तक वह आहार हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वह हमको ऊर्जा नहीं दे सकता। इसलिए शरीर को जो है, शरीर में पेट के माध्यम से, पाचन तंत्र के द्वारा हमारा शरीर ऊर्जा को जो है कन्वर्ट करके संपूर्ण शरीर के अनेक विभागों में बांटता है, विभाजित करता ऊर्जा को। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुओं के रूप में ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, जो हमारे संपूर्ण नस नाड़ियों, एक एक सेल तक ऊर्जा हमारी जाती है। तो उसके लिए हम आज प्रारंभ करेंगे आसनों के माध्यम से, कैसे हम अपने पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें, कि हम जो खाएं वह हमारे शरीर पर लगे, उसका असर दिखे। क्योंकि जब तक हम असर नहीं दिखेगा, परिणाम नहीं आता, तब तक हमें जो है अपने आप में संतुष्टि नहीं हो पाती। हम कोई भी आहार लें, लोग अनेक प्रकार की चीज़ें खाएंगे, लेकिन उनको यह बोध नहीं होता कि ये हो क्यों नहीं रहा, हमारे शरीर में इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। तो उसके लिए आवश्यकता है कि हमारा शरीर, पाचन तंत्र सही रहे, तब जाकर के वह शरीर पर प्रभाव डालेगा। तब एक शक्ति, ऊर्जा, उत्साह ये हमारे शरीर पर दिखता है, जब ऊर्जा हमारे अंदर होती है। तो इसलिए हम प्रारंभ करते हैं आसनों के माध्यम से कि हम अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक रखें, कैसे हमारे अंदर की शक्ति अभिव्यक्त हो, दिखे, लोग उससे प्रभावित हों।
तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे वज्रासन। वज्रासन बहुत ही सहज सरल आसन है। इसमें आप भोजन के बाद बैठ सकते हैं, बैठा जाता है, बैठते हैं। भोजन करने के पश्चात वज्रासन में, वज्रासन करने की विधि यही है, दोनों पैरों को मोड़कर इस स्थिति में, और बैक साइड से हम दिखा दे रहे हैं आपको कि ऐसे होते हैं पैर, और ऐसे ये स्थिति रहती है वज्रासन की। इसमें भोजन के पश्चात आप 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे समय है आपके पास वैसे आप बैठ सकते हैं। तो वज्रासन के माध्यम से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने शरीर में जब भोजन जाता है तो स्थिर होता है, रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है भोजन में, तो हम उसके माध्यम से आराम से बैठ करके, क्योंकि भोजन के पश्चात तुरंत जो है किसी भी कार्य में संलग्न होना, एकांत रूप में आराम से बैठ जाइए 5 से 10 मिनट के लिए, और वज्रासन बैठे रहिए सामान्य रूप से। उसका प्रभाव ये होगा भोजन आसानी से, क्योंकि इमोशनल पावर जो हमारी मस्तिष्क के जो नर्वस सिस्टम है वह भी सक्रिय होते हैं भोजन को पचाने में, रासायनिक क्रिया उत्पन्न करने में। तो इसलिए हमें जो है वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे भोजन हमारा, और हम शांत होते हैं, इससे जो है शांति आती है शरीर में, चित्त में, मन में। भोजन तो डाइजेस्ट होता ही है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, इसके माध्यम से हमारे चित्त में भी शांति आती है, हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। तो इसलिए वज्रासन में बैठना चाहिए। यह प्रथम आसन हुआ वज्रासन, इसके माध्यम से आप भोजन के पश्चात बैठ सकते हैं। शाम को, दोपहर को, सुबह जैसे आप भोजन आहार लेते हैं वैसे बैठा जा सकता है। अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन को आप सभी जानते होंगे, डायबिटीज आदि में भी करते हैं, रोगों में, अनेक प्रकार के रोगों में। ये पाचन तंत्र भी हमारे पेट की सक्रिय करता है, पेट को, जिसके माध्यम से सही प्रकार की रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है। तो मंडूकासन के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ को बंद करेंगे इस विधि से, और दोनों हाथों को जो है, हथेलियों को अपने बंद करके नाभि के पार्श्व भाग से साइड में ऐसे रखते हुए और नीचे की ओर झुकेंगे आराम से, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, सहज अवस्था में, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, सामान्य अवस्था में। इस स्थिति में रह करके कुछ देर तक हम रहें। सुबह योगाभ्यास के समय आप या शाम के समय आप कर सकते हैं मंडूकासन को खाली पेट, जिससे हमारे जो है पेन क्रिया सक्रिय होती है, एवं एक जो मांसपेशियों में जो है सही प्रकार की गति उत्पन्न होती, सक्रिय होती है। हमारे अंदर एक ऊर्जा का स्राव होता है जो हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय और पूर्णता से हमारे भोजन को पचाने में कन्वर्ट करता है, भोजन की रस आदि को, क्रिया को। इसलिए आवश्यक है मंडूकासन। इसको जो है डायबिटीज आदि में भी करते हैं। डायबिटीज की समस्या है तो ही कर सकते हैं। पेट से संबंधित बीमारियां, उनके लिए भी ये उत्तम है। एसिडिटी, गैस, कब्ज बनी रहती है, भूख नहीं लगती, अजीर्णता समस्या रहती है, उसमें जो है मंडूकासन का अभ्यास हुआ जाए। प्रथम अभ्यास। दूसरी क्रिया मंडूकासन की होती है, बाएं हथेली को आप इस प्रकार से कर श्वास छोड़ते हुए उसके ऊपर दाहिनी हथेली, तत्पश्चात नीचे की ओर झुकते हैं। इस प्रकार से कुछ देर तक। बहुत समस्या जिनको रहती है, भोजन पचता नहीं है, गैस की समस्या रहती है, अजीर्णता की समस्या रहती है, वह कम से कम 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास डेली करें, दोनों टाइम करें। यह मंडूकासन की द्वितीय क्रिया है, जिसके माध्यम से आप करके मंडूकासन को एक सहज अवस्था में आ सकते हैं और अपने भोजन को पाचन करने में, भोजन को रस के रूप में कन्वर्ट करने में अत्यंत भूमिका होती है इसकी, जिसके माध्यम से यह हमारे शरीर में सक्रिय करता, ऊर्जा देता है, प्रदान करता है सही प्रकार की। अगला आसन है वक्रासन, जो हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए, हमारे पेनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए लाभकारी होता है। हम वक्रासन को पहले बाएं साइड से ऐसे बायां पैर फैलाकर सीधे करके सामने की ओर, और राइट हैंड अपना पीछे, और राइट पैर को अपने जो है ऐसे नितंब से पीछे लगाते हुए, जितना अधिक आप लगा सकते हैं, और लेफ्ट हैंड हमारा इस साइड से उठता हुआ राइट लेग से
इस प्रकार इस स्थिति में हम कुछ देर के लिए रुकें। इस स्थिति में यह वक्रासन की विधि है, जिसको आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को, आंतों को सक्रिय करता है, जो पाचन की हमारे आवश्यकता होती है उसके लिए। दूसरी साइड से भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। और ये पाचन तंत्र के माध्यम से हमारी ऊर्जा, हमारा भोजन जो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है, तब जाकर के हमें ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम सही प्रकार की क्रियाएं कर पाते हैं, विचार से, हाथ पैरों के माध्यम से, गति के माध्यम से। अगला आसन अर्धमत्स्येंद्रासन। यह भी हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे पेट के लिए एवं पेट की समस्त बीमारियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें सर्वप्रथम हम दंडासन में ऐसे बैठ जाते हैं। ये दंडासन की स्थिति हो गई, हम इसे बैठे रहते हैं। तत्पश्चात हम अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब से लगाएंगे नीचे, नितंब से ऐसे मोड़ते हुए बाएं पैर को इस प्रकार से पीछे की ओर, और राइट पैर को ऐसे इस प्रकार क्रॉस करते हुए हम ऐसे रख लेंगे साइड में। इस प्रकार से हम अर्धमत्स्येंद्रासन दोनों तरफ से कर सकते हैं। दोनों तरफ से करते हैं इसी प्रकार। अपने राइट पैर को मोड़ते हुए नितंब से लगाएंगे इस प्रकार सीधे, और अपने दूसरे पैर को ऐसे इस साइड से दूसरा हाथ लाएंगे हम ये, और बैक साइड देखेंगे। तो यह होगा अर्धमत्स्येंद्रासन, जो हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे हमें भूख लगती है, और हमारे आंतों की जो मल जमा रहता है, अनेक प्रकार के विषाक्त पदार्थ जमा रहते हैं, विजातीय तत्व, उनको जो है निष्क्रमण करता है उनका। अगला हम आसन करेंगे सुप्त वज्रासन, जो हमारी नस नाड़ियाँ समस्त निष्क्रिय हो जाती हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सुप्त वज्रासन में हम पहले वज्रासन में की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं ऐसे इस स्थिति में, और पीछे की ओर धीरे धीरे जाएंगे सांस छोड़ते हुए सुप्त वज्रासन की स्थिति में। वह होता है हमारा सुप्त वज्रासन। ऐसे आराम से सांस लेते हुए यह हुआ हमारा सुप्त वज्रासन, जो हमारे पेट को सक्रिय करता है, नस नाड़ियों को पेट की सक्रिय करता है, और हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छे से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रियान्वित करके सही प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। लोग भोजन करते हैं लेकिन वह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए आवश्यकता है आसन के द्वारा, योग के द्वारा, क्योंकि आहार पद्धति देने वाला यह विश्व का, जगत का प्रथम राष्ट्र था, जिसने संपूर्ण विश्व को आहार पद्धति की शिक्षा दी। इसलिए आहार के माध्यम से स्वस्थ कैसे रहें हम, उसकी भी शिक्षा योग ही देता है, आयुर्वेद ही देता है।
क्योंकि जिस देश से आहार पद्धति का विकास हुआ, जो सभी देशों को दिया, और वही जो है इसके द्वारा जो हो रहे हैं रोग उनका भी निदान करता है कि जो रोग हो जाते उनका निदान कैसे करें, हम उनसे मुक्ति कैसे पाएं। तो योग के माध्यम से हम उनकी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन दंडासन की स्थिति में बैठकर, जिनको ओबेसिटी की समस्या रहती है उनको करने में थोड़ा आसानी नहीं होगी पश्चिमोत्तानासन, लेकिन जो कर सकते हैं वह अवश्य करें पश्चिमोत्तानासन। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, हमारी ऊर्जा कन्वर्ट करने में, हमारी सप्त धातुओं को सक्रिय करने में, उनको पुष्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है आसन का। पश्चिमोत्तानासन में हम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे, श्वास छोड़ देंगे। यह हुआ हमारा पश्चिमोत्तानासन, जो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अच्छी भूख लगती है, और जब भूख लगेगी तो पाचन के द्वारा हमारी शक्ति जो है, शक्ति के रूप में हमारी पाचन तंत्र जो है विकसित करेगा उसको। वह शक्ति लगेगी, हमारे शरीर पर दिखेगी, उसका असर हमारे शरीर पर इफेक्ट होगा, जिसके द्वारा हमारा शरीर संपूर्णतः स्वस्थ होगा। क्योंकि जब तक शरीर में जो है पाचन तंत्र होगा नहीं, तब तक वह शरीर में दिखाई नहीं देगा। इसलिए आवश्यकता है कि हमारा पाचन तंत्र सही रहे, हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के सभी अंग सही रहें, पुष्ट रहें। और कैसे रहेंगे? जब तक आहार सही नहीं होगा। तो इसलिए आहार को सही करना आवश्यक है। पहले जब सही आहार लेंगे तो वह सही रूप से हमारे शरीर में प्रभाव डालेगा, सही रूप से पचेगा, सही ऊर्जा को देगा, सही ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिससे हमारे शरीर को पुष्ट करेगा। तो आहार भी हम सही लें, शुद्ध आहार लें, सात्विक आहार लें, हितकारी हितभुक मितभुक आहार हमारा होना चाहिए। 3 प्रकार से रितभुक होना चाहिए, मितभुक होना चाहिए और हितभुक होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को जो है अच्छे लंबे आयु तक जी सकें। उसका मुख्य आधार ही आहार है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार हो हमारा, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। क्योंकि यह शरीर जो है नेचर से बना, पांच भौतिक से बना है, पंच भौतिक शरीर है यह। और यह नेचर से उत्पन्न हुई वस्तुओं को ही ग्रहण करता है शरीर, उन्हीं को पचाता है, उन्हीं को डाइजेस्ट करता है, जो नेचर से उत्पन्न होती है, प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त होती है, उन्हीं वस्तुओं का जो है ये शरीर हमारा ग्रहण करता है। अन्य वस्तुओं का सेवन ना करे जो हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, ऐसा आहार ना लें जिससे हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रिया डिस्टर्ब हो, हार्ट हमारा डिस्टर्ब हो। नशीले पदार्थों का सेवन ना लें, धूम्रपान का सेवन ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा शरीर नष्ट होता है। जब तक इसका बोध नहीं होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तब तक हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होते रहते हैं और हम नशे से युक्त होकर के उन चीज़ों को ग्रहण करते रहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो हमारा पश्चिमोत्तानासन हो गया हमारा संपूर्ण। इसके बाद हम उत्थित पद्मासन करेंगे, जो थोड़ा जो है कठिन होता है, लेकिन अभ्यास करने से युवा पीढ़ी कर सकती है। आज आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी कैसे योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखे, सही रखे, नई दिशा की ओर जाए, नई प्रेरणा से युक्त हो और अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य के लिए शरीर के माध्यम से, मन, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के माध्यम से अपने आप को जो है सही दिशा की ओर प्रेरित करे। इसलिए हमें आवश्यकता है योग की। उत्थित पद्मासन, सर्वप्रथम पद्मासन लगा के बैठते हैं। कई लोगों को पद्मासन नहीं लगता, तो पद्मासन की विधि यही है। अपने बाएं पैर को उठाते हुए इस प्रकार से ऐसे ऊपर रखेंगे थाई के, और दूसरे पैर को भी अपने उठाते हुए ये हो गया हमारा पद्मासन। इस स्थिति में बैठना चाहिए। पद्मासन में हम दोनों हाथ ऐसे साइड से करते हुए ऊपर की ओर श्वास भरते हुए रोकेंगे।
इस स्थिति में आने के बाद सामान्य श्वासें लेंगे 2-3। हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। भूख अच्छी लगती है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, भूख की समस्या रहती है, दवा खाते रहते हैं, अनेक प्रकार की दवाएं लेंगे, सेवन करेंगे। इन दवा से अच्छा है कि हम डायरेक्ट आसन ही कर लें, जिससे हमें को भूख उत्पन्न हो, जिससे ऊर्जा। फिर आहार हम लेंगे, आहार के माध्यम से हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए भूख उत्पन्न करना आवश्यक है। जब तक जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होगी तब तक हम आहार लेते रहेंगे, किंतु वह क्या होगा, आहार अंदर जा कर के कब्ज बनेगा, पचेगा नहीं जब तक भूख नहीं होगी। इसलिए आवश्यकता भूख उत्पन्न करना, जठराग्नि को उत्पन्न करना। तो हमें ये हुआ हमारा पद्मासन के द्वारा हम किए उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन के बाद हम करेंगे मयूरासन या मयूरी आसन। इस स्थिति में हम रहते हुए सामान्यतः जो हमारे अंदर जो है विषाक्त पदार्थ रहते हैं उनका निष्करण करता है, निष्क्रमण विधि से उनको बाहर करता है। जो हमारे यहाँ तो मल जमा रहता है उनको दूर करता है। मयूरी आसन का अभ्यास युवाओं के लिए है, जिनको भूख नहीं लगती, जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती, खाते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है, शरीर में पोषण नहीं प्राप्त होता उनको। इसके माध्यम से हम मयूरी आसन, पद्मासन में बैठे बैठे हम इस प्रकार से, और ये स्थिति में आ जाएंगे। श्वासों को अंदर भरते हुए दोनों कोहनी अपने नाभि के पार्श्व भाग में लगाएंगे। तत्पश्चात श्वास भरते हुए अंदर, रोकते हुए पूरक की स्थिति में अपने बॉडी को उठाएंगे पीछे से, बैलेंस बनाते हुए। यही होगा हमारा मयूरी आसन, जो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे अंदर विषाक्त पदार्थ जो जमा रहते हैं वह कैसे बाहर निकले। जैसे प्रत्येक गाड़ी को एक सर्विसिंग की आवश्यकता होती है कि सर्विस की जाती है गाड़ी की, वैसे यह शरीर भी है। शरीर की सर्विस कैसे करें हम? क्या दवा खाकर सर्विस हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर में हम ऐसे योग के द्वारा जो है अपने शरीर की सर्विस कर सकते हैं। शोधन क्रिया के माध्यम से शुद्ध कर सकते हैं, षटकर्म के माध्यम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। धौतिर्वस्तिस् तथा नेतिस् त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। षटकर्म के माध्यम से शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। तो अगले आसन के क्रम में हम योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी है एवं हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को जो है प्रदान करता है। सर्वप्रथम हम बाएं हथेली को ऐसे और श्वास छोड़ते हुए करें हम। और नीचे की ओर झुक जाएं इस प्रकार। जिनको पेट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, लीवर आदि की, किडनी की, पेनक्रियाज की, डायबिटीज आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ एवं अजीर्णता की, भूख नहीं लगती, डकार आती है, कच्ची डकार आती रहती भोजन के बाद, तो आसनों का अभ्यास जरूर करें, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। युवा वृद्धवती वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेषु स्वतंत्रितः। युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, रोगी हो, सही प्रकार की बीमारियों से जो युक्त हो, परंतु योगाभ्यास के माध्यम से वह प्रमाद रहित होकर जब योग का अभ्यास करता है तो सही प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त हो सकता है, अर्थात वह सही प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकता है यदि योग का अभ्यास करता है। इसलिए योग हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है, योग हमारी लाइफ ही है, ऐसा समझें योग को। योग को हम अंग न मत बनाएं कि हमारा योग अंग है एक। योग को अपना जीवन ही समझे, यही योग है। और जीवन है जहाँ वहीं योग है, जहाँ योग है वहीं जीवन है, ऐसा समझें हम योग को। तब जाकर के हम सही प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, वैचारिक बीमारियों से, भावनात्मक बीमारियों से,
जो हमारे विचार से उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियाँ, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम प्रत्येक शरीर के एक एक अंग में गति उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता है सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग योग को अपनाएं। योग आधार है, इस संस्कृति का आधार, इस राष्ट्र का आधार है, इस शरीर के स्वास्थ्य का आधार है योग। हम योग से जुड़ें और योग को जाने, समझें और जीने का प्रयास करें सदैव, जिससे हमारी उन्नति हो, शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति योग के माध्यम से हो। तो इसलिए हमें आवश्यकता है सभी को योग का हम अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हमको एक मुद्रा पर बैठना होगा, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हमारे शरीर में स्थिरता उत्पन्न होती है। जब स्थिर शरीर रहेगा तो हमारा मन स्थिर रहेगा, जब मन स्थिर रहेगा तो प्राण अपने आप स्थिर हो जाएगा, क्योंकि प्राण के माध्यम से ही यह शरीर स्वस्थ है। जब प्राण हमारा स्वस्थ है, प्राण अपान व्यान समान उदान, जो 5 प्रकार के प्राण बताए, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, 5 प्रकार के उप प्राण बताए, जो हमारे शरीर में एक एक प्राण का अलग अलग कार्य होता है, जो शरीर को एक ऊर्जा देता है। तो इसलिए प्राणों की शुद्धि के लिए प्राणायाम का अभ्यास, शरीर के शोधन के लिए, नस नाड़ियों के शोधन के लिए प्राणायाम का अभ्यास। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए मुद्रा के माध्यम से जब हमारे अंदर स्थिरता उत्पन्न होती है, महर्षि घृण्य कहते हैं मुद्रा स्थिरता चैव, मुद्रा के द्वारा जो है स्थिरता प्रदान होती है। तो इसलिए मुद्रा में बैठ करके हम प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति प्राणायाम। इस प्रकार हम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। मूल बंध के साथ जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वह अधिक प्रभावशाली होता है, जो हमारी शक्ति को ऊर्ध्वारोहण उत्पन्न करता है। ऊर्ध्वारोहण के द्वारा हमारी शक्ति आरोहण को प्राप्त होती है। शक्ति जो है हमारे शरीर में समय अनेक प्रकार की जो है तत्वों से पूर्ति कराती है हमको, और हम एक नई ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जरूर किया करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे हमारे प्राण पुष्ट होते हैं। प्राणों में जो गति का अवरुद्ध हो जाता है, ऐसे में जो हमारे प्राणों की गति सक्रियता हो जाती है प्राणों में। प्राणों के माध्यम से हमारे शरीर में जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन पचता है। प्राण पुष्ट रहेंगे तो भोजन अच्छे से पचेगा। ऑक्सीजन अधिक से अधिक प्राप्त हो रही शरीर को, तो हमारा भोजन, हमारा आहार, सही प्रकार के द्रव्य जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो अच्छी प्रकार से पाचन क्रिया को प्राप्त होते हैं। प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। इसलिए कुछ देर के लिए, अधिक समय ना मिले, 5 मिनट 10 मिनट ही अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास जरूर किया करें। हमारे जीवन का बहुत बड़ा जो है आधार है प्राणायाम, योग, जो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण सुख को, संपूर्ण आध्यात्मिकता, भौतिक ऐश्वर्य को, आध्यात्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम योग का अभ्यास डेली किया करें। सभी से निवेदन है कि योग से जुड़ें, योग को समझें, जिएं, प्रयास करें योग करने का। समझ में आएगा, कुछ देर करेंगे तब जिएंगे। इसलिए आइए हम अब पूर्णता की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्णता के द्वारा हम फिर पुनः आपसे अगले एपिसोड में एक नई व्याधि के साथ, नए रोग के साथ मिलेंगे, जिसका हम किस प्रकार से निदान कर सकें और हम अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। तो अपने आपसे हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। आइए। ओम शांति शांति शांति।